नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी के बारे में जो सच में हम सबको प्रेरित कर देगी। एक ऐसी कहानी जहां जमीन से जुड़ा एक छोटा सा जुगाड़ भयंकर गर्मी और परेशान किसानों के दुख का सबसे बड़ा इलाज बन गया। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे चलते हैं इस गांव की उस तपती धूप में और जानते हैं इस अनोखे आविष्कार के पीछे का पूरा सच। सोचिए जरा, गांव की बिल्कुल सुनसान सड़कें और दोपहर की ऐसी गर्मी जो जान निकाल दे। टिक राम नाम के एक व्यक्ति की ये बातें सुनिए। उनका कहना था कि इस गर्मी ने उनकी हालत बिल्कुल खराब कर दी है, और ऊपर से ये बिजली की कटौती का अलग ही अत्याचार। ये सिर्फ एक आम शिकायत नहीं थी, बल्कि उस पूरे गांव का दुख था। उस वक्त लग रहा था जैसे जिंदगी बिल्कुल थम सी गई है और इस तपती गर्मी से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। और देखिए, इस गर्मी का असर सिर्फ थकान तक सीमित नहीं था, इसने मुसीबतों का एक नया ही सिलसिला शुरू कर दिया था। जैसे सूरज की माँ और उन जैसे न जाने कितने लोगों की भूख बिल्कुल मर चुकी थी। लोगों की सेहत गिर रही थी और किसानों का हाल, आम की जो फसल थी वो तपती धूप में बुरी तरह बर्बाद हो रही थी। ऊपर से एक अजीब सा भ्रम फैल गया था लोगों में कि आम खाने से शरीर की गर्मी और बढ़ जाएगी। नतीजा क्या निकला? आम की मांग बिल्कुल गिरकर खत्म हो गई। किसान अलग परेशान और लोग राहत के लिए अलग तड़प रहे थे। तो अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर, ठंडक का विज्ञान। ऐसे मुश्किल वक्त में उम्मीद बनकर आता है सूरज। ये गांव का ही एक नौजवान है जो शहर से पढ़ाई करके वापस लौटा था। उसने इस पूरी समस्या को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखा। जैसे उसने अपनी माँ को बहुत ही आसान भाषा में समझाया कि सोडा आखिर है क्या, बस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक मिश्रण जो पेट को अंदर से ठंडक देता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे शहर की एक छोटी सी जानकारी गांव की एक इतनी बड़ी समस्या का हल बन सकती है। उसका आविष्कार भले ही सीधा था, पर आइडिया बड़ा ही कमाल का था। अगर फसल कम भी हुई है तो उसमें थोड़ा सा सोडा मिला दो। उस थोड़े से आम से एक ऐसी ताजगी भरी ड्रिंक बन सकती थी जो पूरे गांव की प्यास बुझा दे। एक तरह से बर्बाद होती फसल को एक नया जीवन मिल गया। गैस की मदद से थोड़े से आम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का ये सच में एक जबरदस्त और काफी समझदारी भरा आइडिया था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आती है आविष्कार की कीमत। देखिए, सूरज अपना आइडिया सच करने के लिए शहर की एक हार्डवेयर फैक्ट्री पहुंचा। उसे पानी में गैस भरने वाली एक मशीन चाहिए थी, पर वहां जो रकम उसने सुनी, 4 लाख रुपए। जरा सोचिए, 4 लाख! एक गांव के नौजवान के लिए जिसके पास सिर्फ एक नया आइडिया है, इतनी महंगी मशीन खरीदना लगभग नामुमकिन था। ये कीमत सूरज के इस सपने के आगे एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या आर्थिक तंगी के इस बोझ तले गांव का ये सपना टूट जाएगा? 4 लाख की कीमत सुनकर सूरज का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। वो निराश होकर गांव की तरफ वापस लौट पड़ता है। एक पल के लिए तो सच में ऐसा लगता है कि ये कहानी यहीं पर खत्म और एक इतनी बढ़िया सोच शायद कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाएगी। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। पुष्पा और स्थानीय इंजीनियरिंग की एंट्री। असली चमत्कार तब शुरू होता है जब चौपाल पर उदास बैठे सूरज की मुलाकात पुष्पा से होती है। पुष्पा के वो शब्द कितने असरदार थे, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैं ये कर सकती हूँ। वाह, ये अल्फाज शिक्षा और एक दूसरे के सहयोग की असली ताकत को दिखाते हैं। जब पैसे ने रास्ता रोका तो ज्ञान ने दरवाज़ा खोल दिया। एक स्थानीय महिला इंजीनियर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आती है और इस अधूरे सपने को अपना लेती है। यही तो सच्ची सामूहिक ताकत है। अब जरा उनका काम करने का तरीका देखिए। इसे कहते हैं असली स्थानीय जुगाड़। धातु की चादरों को काटना, उन्हें बड़ी बखूबी जोड़ना, पाइप्स और नॉब सेट करना और प्रेशर नापने के लिए एक गेज लगाना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर और पानी की बोतल को कनेक्ट कर देना। उन दोनों ने मिलकर तय कर लिया था कि कबाड़ और पुरानी चीज़ों से ही वो उस 4 लाख रुपए की मशीन का एक सस्ता और बेहतरीन विकल्प खुद तैयार करेंगे। पर सच बताऊं तो नया आविष्कार करना इतना आसान थोड़ी होता है। जब जांच की बारी आई तो पहली कोशिश में प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बोतल ही फट गई। पर यही तो विज्ञान है ना, प्रयास करना और अपनी गलतियों से सीखना। उन्होंने हार नहीं मानी, अलग अलग गैस प्रेशर की जांच की, नॉब्स में बदलाव किए और आखिरकार बिना किसी खतरे के सटीक कार्बोनेशन हासिल कर ही लिया। सफलता अब उनके ठीक सामने थी। और अब आता है हमारा आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा, जुगाड़ का मीठा स्वाद।
इतनी कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आम कोला की गाड़ी पूरे गांव के सामने तैयार खड़ी थी और इसका उद्घाटन हुआ टाके राम की बची हुई उस आखिरी आम की पेटी से। इसकी रेसिपी सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। ताजे आम का गूदा, थोड़ा सा चटपटा मसाला और बिल्कुल ठंडी ताजी बनी हुई सोडा। इस शानदार स्थानीय आविष्कार ने इतनी साधारण सी सामग्री को एक जादुई ड्रिंक में बदलकर रख दिया था। और इसका नतीजा एकदम जादुई। मोहनलाल इसे पीते ही खुशी से बोल उठे, वाह बेटा, ये तो एकदम स्वादिष्ट है और ऐसी ठंडक का एहसास करा रहा है। जैसे ही गांव वालों ने इसका पहला घूंट लिया, उनकी सारी थकान और गर्मी मानो गायब सी हो गई। एक ही पल में भीषण गर्मी का वो दुख एक मीठी और ठंडी मुस्कान में बदल गया। आम कोला गांव की सबसे पसंदीदा चीज बन चुका था। अगर हम तुलना करें तो आम कोला आने से पहले और बाद के माहौल में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ जहां बर्बाद होती फसल थी, थके हारे लोग थे और निराशा थी, अब वहां एक बेहद स्वादिष्ट ताज़ा ड्रिंक है, खुशी है और गर्मी से सच्ची राहत। ये बात पूरी तरह साबित करती है कि जब लोग एकजुट होकर अपनी समझ और पढ़ाई का इस्तेमाल करते हैं तो पैसे की कमी के बावजूद नए रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। तो आखिरी में एक सवाल इस पर जरूर आना चाहिए। अगर हम स्थानीय लोगों को, उनके दिमाग और उनकी क्षमताओं को सही शिक्षा से और ज्यादा ताकतवर बनाएं, तो ऐसी कितनी ही बड़ी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। ये सिर्फ एक ठंडे ड्रिंक की कहानी नहीं है दोस्तों, ये आम लोगों के अंदर छुपी उस असाधारण ताकत की मिसाल है। उम्मीद है इस चर्चा ने कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। आज के इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।